मतलब लगातार सवर्णों को गाली दे रहे हैं, सवर्णों को मतलब नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि सवर्ण होना गुनाह है। तो सवर्ण हमको नहीं लगता है कि अपमानित होकर भी छड़ी को वोट करे। और आप विश्वास रखिए, हम लोग भी सवर्ण समाज से ही आते हैं, तो सवर्ण तो कतई वोट करने ओम प्रकाश राजभर को नहीं जा रहा है। और मैं तो सुना हूँ कि अभी 1-2 दिन पहले कहीं गए थे किसी सवर्ण के दरवाजे पे, इनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली और मंत्री हैं ये, और बहुत ताकतवर मंत्री हैं। अगर हमारी पार्टी ताकत में आती है तो हम तो इतनी अच्छी व्यवस्था कर देंगे कि उस राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के घर में, हर एक घर में रोजगार होगा। मोदी जी ने देश को जनता के साथ, उनके भावनाओं के साथ, उनके जान के साथ खेला खेल दिया है, केवल पैसों के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। आज मेरी मौजूदगी है घोसी लोकसभा में। मेरी चुनावी यात्रा आज घोसी में है और घोसी के मऊ में आज हमारे साथ हैं राहुल दुबे जी। और राहुल दुबे से तमाम मुद्दों पे बात होगी कि घोसी का माहौल क्या है और विशेष करके सवर्ण वोट जो है किसके पक्ष में जा रहा है। वहीं ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि सवर्ण जो है मेरे साथ है। और मैं इनसे बात करूंगा कि ये भी ब्राह्मण समाज से आते हैं तो सवर्ण का वोट जा क्यों रहा है, अगर जो ये सपा के पक्ष में है तो क्यों है, और ओम प्रकाश के पक्ष में नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है, क्या कारण है। तमाम मुद्दों पे बात होगी। आप वीडियो बने रहिए। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, सबसे पहले घोसी का माहौल क्या है? तो घोसी का माहौल एकदम मस्त है। राजीव राय साहब चुनाव जीत रहे हैं बिल्कुल एकदम 100%। वहीं ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि हमारे लड़के अरविंद राजभर जो है 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर साहब के जो लड़के हैं उनकी जमानत इस बार जब्त होने जा रही है। अभी तक तो उन्होंने दूसरों को लड़ा के जमानत जब्त करवा ली, अब अपने बेटे की जमानत जब्त करवाने जा रहे हैं। इसके लिए उनको शुभकामनाएं। ये घोसी जो लोकसभा है इसमें जो सवर्ण वोट है, देखा जाए तो कई ग्राउंड रिपोर्ट पे हम लोगों को पता चला है कि कुछ ठाकुर समाज से लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी वाले हैं, कमल के निशान को खोज रहे हैं। कमल का निशान नहीं है, छड़ी का निशान है, तो हम लोग जो है अरविंद राजभर को वोट नहीं करेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अरविंद राजभर और छड़ी के निशान को सवर्ण इसलिए वोट नहीं कर रहा है क्योंकि लगातार उनके पिता के द्वारा, ओम प्रकाश राजभर के द्वारा, जो अपने बड़बोलेपन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उसके लिए उनको हम तो निवेदन करेंगे कि भाजपा उनको कोई खिताब वगैरह दे दे, कोई पुरस्कार दे दे। वो अपने बयानों से मतलब लगातार सवर्णों को गाली दे रहे हैं, सवर्णों को मतलब नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि सवर्ण होना गुनाह है। तो सवर्ण हमको नहीं लगता है कि अपमानित होकर भी छड़ी को वोट करे। और आप विश्वास रखिए, हम लोग भी सवर्ण समाज से ही आते हैं, तो सवर्ण तो कतई वोट करने ओम प्रकाश राजभर को नहीं जा रहा है। अभी अरविंद राजभर जी चुनाव में कुछ दिन पहले अखिलेश यादव को जो है अंडा बेचवा रहे थे, उस पर कुछ कहेंगे आप? अरविंद राजभर जी, अब हालांकि वो तो हैं ओम प्रकाश राजभर जी के ही लड़के, तो एक तो आएगी ना, पिता पुत्र की जोड़ी तो आएगी। ओम प्रकाश राजभर जी कुछ दिन यहीं रतनपुरा वाले मैदान में मंच पे उन्होंने किसी को मठ में भेजने की बात कही। तो ये पिता पुत्र बड़बोलेपन के मतलब मानसिक रूप से बड़बोलापन का ये लोग दवा खाते हैं कि हमको आज किसको गाली देना है, किसको अंड बंड बोलना है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि जिससे जनता के सामने जाएं। एक चीज़ ये जानते हैं कि हमको कितना गंदा बोल देना है। और पब्लिक पढ़ी लिखी है, पब्लिक समझदार है, और घोसी के लोग बहुत शिक्षित लोग हैं और बहुत क्रांतिकारी धरती है मऊ की। तो वो इनके बड़बोलेपन और इनके मतलब इस दोहरा चरित्र को स्वीकार नहीं करेगी। इस नाते सवर्ण क्या, इनको हर समाज से इस बार इनको वापस लौट के आना, इनको वोट नहीं पड़ने जा रहा। ओम प्रकाश राजभर अभी कह रहे थे कुछ दिन पहले कि हम 1 हफ्ता में जो है चुनावी माहौल जो है एकदम बना लेंगे, और कोई भी प्रत्याशी हो उसको मैं दावा कर रहा हूँ कि मेरे अरविंद राजभर से, यहाँ तक कि अभी एक जगह मंच से वो भी कहे हैं कि अमित शाह भी आ जाएं और योगी जी भी आ जाएं और मोदी जी भी आ जाएं और हमारे लड़के से बात कर लें, और मेरा लड़का जो है हार जाए किसी से बात करने में, तो फिर बताएं। देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा भी चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर घोसी से चुनाव हार जाएं। भाजपा के भी लोग राजीव राय जी की मदद कर रहे हैं, राजीव राय जी के पक्ष में
लोगों से बात कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं कि भाजपा के लोग राजीव राय को मदद। हाँ, इसलिए मदद कर रहे हैं कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो भी चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग पार्लियामेंट में न पहुँचे। उनकी गठबंधन की एक अलग मजबूरी रही होगी कि गठबंधन करना है, क्या करना है। वो नहीं चाहते हैं कि इनके जैसे लोग उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचें, जहाँ पे मतलब देश की भविष्य की दिशा को निर्धारित किया जाता है। ये लोग क्या जाके करेंगे वहाँ पे? जाके केवल सवर्णों को गाली देंगे? वो गाली देने की जगह नहीं है, वो लोगों के तकदीर को बनाने की जगह है। हमारे जैसे लोगों के भविष्य को संवारने की ज़रूरत है। जो बेरोजगारी बढ़ी है भाजपा के शासन में, उसको ख़त्म करने की जगह है। वहाँ से कानून पास होता है। ये कौन सा कानून पढ़ेंगे? इनको गरियाने के सिवा कुछ पता तो है नहीं। ये केवल मतलब जब से ये घोसी में आए हैं प्रत्याशी बनने के रूप में, मैं लगातार, हम लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच में हैं, केवल और केवल इस सवर्णों को गाली देने का काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर से ब्राह्मण और ठाकुर को एक परमानेंट गाली देने का काम कर रहे हैं। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज, हमको नहीं लगता है कि इनके साथ खड़ा होगा। और 100 में से एक आध लोग खड़े हो जाए तो उसकी गिनती नहीं होती है। अच्छा, आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं, 5 विधानसभा है, तो तमाम विधानसभा में आना जाना आपका लगा होगा। तो ऐसा है कि ये सवर्ण को तो गाली देते हैं, मन से भी देते हैं। और ये भी पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थे, तो ये भी कहे कि जो बीजेपी को वोट देगा वो अपने माई या बहन के साथ, भोजपुरी में बात करें, माई बहन के साथ घात करी। तो अब इस समय सवर्णों के दरवाजे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? देखिए, ये जो इनकी भाषा थी कि जो बीजेपी को वोट करेगा वो अपने माई बहन के साथ घात करेगा, ये इनकी, देखिए, ये इनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, यही इनकी असलियत है। इनको मतलब ये सवर्णों के दरवाजे कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सवर्णों के दरवाजे ये जाए। और मैं तो सुना हूँ कि अभी 1-2 दिन पहले कहीं गए थे किसी सवर्ण के दरवाजे पे, इनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली और मंत्री हैं ये, और बहुत ताकतवर मंत्री हैं। अब एक मंत्री को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली और ये जगह जगह बता रहे हैं कि मैं मंत्री हूँ। एक मंत्री को बताना पड़ रहा है कि मैं मंत्री हूँ। ये इनकी असलियत है और ये असलियत जनता जान चुकी है। कब तक आप गरिया के लोगों को भावनाओं के साथ खेल के, ये तो अपने समाज के नहीं है भाई साहब। ये सवर्णों की तो बात छोड़ दीजिए, ये अपने राजभर समाज के नहीं है। इन्होंने भरे मंच से राजभर को क्या क्या बोला कि जितना लोग खर्चा करते होंगे उतना हमारी बिरादरी क्या कर देती है। बोले थे कि यूपी सरकार की जितनी बजट होगी उतनी हमारी राजभर बिरादरी शाम को पी के उलट जाती। सोचिए, राजभर राजा सुहेलदेव जिनकी ये कस्में खाते हैं, उस समाज को कितना आदमी बदनाम करता है। इनके समाज में एक और मंत्री हैं, उनसे कभी इनकी पटी नहीं है। ऑलरेडी मतलब ओवरऑल मिला के भाजपा खुद नहीं चाहती है। उनके खिलाफ अपने बच्चे को चुनाव भी लड़वाए थे। ये कहीं कुछ भी कर सकते हैं। ये नॉन सीरियस पॉलिटिक्स है इनकी, और इनको कोई सीरियस भी नहीं लेता। इनको सब हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक करने के लिए घोसी में आए हैं और एक तारीख के पहले ये चले जाएंगे, उसके बाद ये दिखेंगे नहीं। बिल्कुल। वहीं बीजेपी का मानना है कि 400 पार हम जा रहे हैं और हमारे तमाम जो है योजनाएं हैं, नल जल योजना है, राशन है, मंदिर है, इस तरीके की कई योजनाएं उनकी है जो घर घर हम लोग पहुंचाए हैं और लोग हमको वोट कर रहा है। खासकर बीजेपी की राशन की जो नीति है, जो राशन दे रही है, वहाँ जो है, वहीं हम लोग गांव में जा रहे हैं तो महिलाओं का कहना है कि हम नमक खाए हैं मोदी जी का। तो राशन का बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ रहा है लोगों पे। गांव में जो है खास करके जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, महिलाएं थोड़ा सा सीधी सादी होती हैं, तो उन लोगों का कहना है कि जो है हम लोग राशन खा रहे हैं, फ्री में राशन तो मिल रहा है। तो उस राशन को आप की पार्टी इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी उस राशन फैक्टर को कैसे तोड़ेगी अगर जो सरकार बन गई तो? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि जो कम शिक्षित लोग हैं पहले उनको आप टारगेट करिए। इन्होंने उनके दिमाग में भर दिया कि हम राशन दे रहे हैं। अगर हमारी पार्टी ताकत में आती है तो हम तो इतनी अच्छी व्यवस्था कर देंगे कि उस राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के घर में, हर एक घर में रोजगार होगा। जब आप रोजगार दे देंगे लोगों के घरों में, सबके घरों में, तो उस रोजगार से खाने की व्यवस्था आदमी स्वयं कर लेगा। और ये पूर्वांचल की जगह है, यहाँ बहुत देर तक झूठ नहीं टिक सकता है। क्रांतिकारियों की धरती, यहाँ बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। इस बार पूर्वांचल इनकी तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल देगा। 400 पार पे क्या कहेंगे आप? 400 पार इस आधार पे बीजेपी 400 पार कर रही है।
बीजेपी 400 पार कर दे, 600 पार कर दे, पाकिस्तान से पार करवा ले, बांग्लादेश से पार करवा ले, उससे नहीं मतलब है। इस बार ये हार रहे हैं और बुरी तरीके से हार रहे हैं। आप इनके भाषणों को देखिए, इनके नेताओं की बोलचाल की भाषा देखिए, ये कितने घबराए हुए हैं, कितने डरे हुए हैं। इधर यूपी से डरे हुए हैं, उधर बिहार से, उधर बंगाल से, मतलब ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं और बहुत देर तक झूठ थोड़ी बोला जाता है। अब इनका ये पाप का घड़ा भर चुका है और इस बार इनकी विदाई है और भारत देश को एक सशक्त प्रधानमंत्री मिलने जाएगा। उसकी घोषणा 4 जून को हो जाएगी जनता के आशीर्वाद से। बिल्कुल। बीजेपी का एक कोविशील्ड और जो भी इंजेक्शन कोरोना काल में इन्होंने दिया था, उसका भी विदेश के कोर्ट में उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि हमारे इंजेक्शन से जो लोगों को हार्ट अटैक, जो है ब्लड क्लॉटिंग, इस तरीके की जो है बीमारियां हो रही हैं। और यहाँ तो हमको लग रहा है यहाँ नहीं खुलासा हो सकता था, लेकिन विदेश की कोर्ट सख्त है तो उनको बताना पड़ा है कि नहीं, मेरे इंजेक्शन से ऐसा है। तो आखिर ऐसा है तो प्रधानमंत्री उस पर जोर दे के लोगों को इंजेक्शन लगवाया, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चुनाव में? आजकल आप देख रहे होंगे कि वैक्सीन से मोदी जी का फोटो हट गया है जी, सर्टिफिकेट से हट गया। हाँ, हट गया है। वो एक्चुअल में देखिए, मोदी जी ने देश को जनता के साथ, उनके भावनाओं के साथ, उनके जान के साथ खेला खेल दिया है केवल पैसों के लिए। उस वैक्सीन कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा फंड दिया था, ये जग जाहिर है, पूरा देश जानता है। लेकिन हमको लगता है कि मोदी जी को इतना बुरा स्तर गिर के काम नहीं करना चाहिए था। जिस जनता के आशीर्वाद से वो प्रधानमंत्री बने थे, उनके जान के साथ नहीं खेलना चाहिए था। इन्होंने जनता के जान के साथ खेला, इन्होंने महिलाओं के जान के साथ खेला, इज्जत आबरू के साथ, इन्होंने सैनिकों के साथ खेला। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे हमारा देश सुरक्षित होता है। इन्होंने किसानों के साथ खेला, इन्होंने नौजवानों के साथ खेला। की आय तो दोगुनी कर दी। अब वो तो किसान जान रहे हैं, हम आप सभी किसान हैं। कौन सी आय दोगुनी हुई है? 2000 सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि मिल रही है 2000। ये वही लोग हैं जो बॉर्डर पे दिल्ली किसान बैठे थे, उनको लाठियां चलवाए, ठंडी के दिन में उनको पानी के बौछारों से उनको मरवाएं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये कितने बड़े किसान के हितैषी हैं, ये किसान भाई भी जानते हैं और हम आप भी जानते हैं। इनको केवल उद्योगपतियों का साथ चाहिए, उनका ये विकास करते हैं ताकि वो इनसे चंदा ले सकें। ये किसी के जान के साथ खेल सकते हैं। इनको कोई इनको भावना नहीं है कि ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, ये हमारे रहेंगे तो हमारा देश सशक्त होगा। बहुत जल्द आप देख लीजिए वैक्सीन वाला मामले में, और ये सच्चाई है कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। ये सच्चाई है, लोग चलते चलते मर जा रहे हैं, लोग नहा के निकल रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। अभी बनारस की बात हम आपको बता दें, एक 32 साल का लड़का जिम में अपना ट्रेनिंग कर रहा था, उसको हार्ट अटैक आ गया, मर गया। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है कि नहीं है? इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा इस बार? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लोग, घर की महिलाएं कह रही हैं कि मोदी जी तो मरवा दिए। इनके कहने पे देश, ये वही प्रधानमंत्री हैं कि कोरोना के टाइम पे पूरा देश इनके कहने पे ताली थाली बजाया था। यानी इस स्तर के लोगों का विश्वास इनके पे था। अब तो मोदी जी को घर घर झूठा बोल रहा है, घर घर छलावा बोल रहा है कि मोदी जैसा छलावा इस देश में कोई नहीं कर सकता है, पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। तो मोदी जी अब वो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। 2024 में आपके हिसाब से बदलाव होगा? 100% बदलाव होगा। बदलाव की शुरुआत भी हो चुकी है और आप देख लीजिएगा कि बदलाव ऐसे होगा कि फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा लौट के शासन में नहीं आएगी। बिल्कुल। लास्ट में जो घोसी की जनता देख रही है और जो हमारे प्रदेश और पूर्वांचल की जनता देख रही है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और इसमें देश के जितने बड़े झूठे हैं उनको नकारिए आप लोग, और अपने घर की खुशहाली के लिए, घर के रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपके हर सुख दुख में, हर समस्याओं का समाधान इंडिया गठबंधन कर सके। अगर हम लोग ताकत में आएंगे तो ये सारी चीज़ों का समाधान है जो आज मोदी जी ने बर्बाद कर दिया है। जो भी सरकारी संस्थाएं थी, सरकारी व्यवस्थाएं थी, सबको मोदी जी ने बर्बाद कर दिया है। तो अगर ताकत मिलेगी जनता के आशीर्वाद से, इन सारी चीज़ों को सही करके आदमी खुशहाली लाएगा प्रदेश और देश में। बिल्कुल।
ये माहौल घोसी का था और ख़ास करके सवर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से हैं और इनको कहीं ना कहीं दिली तकलीफ़ है कि हम लोग गाली सुने हैं और गाली सुनने के बाद भी हम लोग बीजेपी को वोट करें और ओम प्रकाश राजभर को वोट करें, ये संभव नहीं है। ये इनका मानना है और ये घोसी के सवर्णों का मानना है। मैं सबको नहीं कह सकता हूँ, कुछ परसेंट हर पार्टी में हर लोग आते जाते हैं, लेकिन इन लोगों में रोष है और घोसी का आपने माहौल जाना। और अगर जो इनकी सरकार आती है इंडिया गठबंधन की, तो इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो है 5 किलो राशन का हम फैक्टर तोड़ेंगे और रोज़गार देंगे लोगों को, और रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी तो उस नौकरी से जो है राशन खरीदा जा सकता है और राशन मिलने से जो है नौकरी नहीं मिल सकती है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात हुई। आप राहुल दुबे जी थे और जो भी इनकी बातें थी, आप इनके बातों से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।